बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 जिसमें हमारा जो चैप्टर है वो 2 है और एक्सरसाइज 2.9 इसका क्वेश्चन 1 और 2 मैं करवा चुका हूँ कंप्लीट, और इसका लिंक इंशाल्लाह मैं जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इसके रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन 3 करेंगे। कहता है फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन अकॉर्डिंग इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। ठीक है जी, उसने हमें कहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम, जैसे आपने ये एक्सट्रीम वैल्यू के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप बताते थे, उसी तरह आपने ये क्वेश्चन करना है। उसने इसमें ये बताया है कि आपने फाइंड दी एक्सट्रीम वैल्यू, तो एक्सट्रीम वैल्यू के लिए भी हम मिनिमम और मैक्सिमम बताते थे कि इसकी जो लिमिट है वो क्या है। और अब उसने यहाँ पे डायरेक्ट ही कह दिया है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए आप जो है इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करें, और उसमें उसने जो इंटरवल बता दिया है हमें, यानी 0 से लेकर 2 पाई तक। 0 से लेकर 2 पाई का मतलब, पाई का मतलब आपको पता होगा 180 होता है। ठीक है जी, और 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 360। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे छोटा सा ग्राफ बना के आपको बताऊं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पाई हो गया। ठीक है जी, और सेकंड जो 2 पाई है वो नीचे से लेकर यहाँ तक, यानी जो एक दायरा होता है पूरा सर्कल हो गया है। 0 यहाँ से शुरू हुआ और ये घूमता हुआ फिर यहीं पे आ गया, तो ये 360 बनता है। ठीक है जी, तो ये 2 पाई तक हमारा जो इसने लिमिट दी है, तो क्वेश्चन नीचे उसने दिया हुआ है, तो हमने इसको सोल्व करना है जी। तो सबसे पहले हम जो है एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने डबल डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है जी, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है उससे हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, और सेकंड में पुट करके देखते हैं कि ये एक्सट्रीम है या मिनिमम है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमने पीछे सीखी है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कोज एक्स, और कोज का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन होता है। तो यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह इसके बाद आपने फॉर एक्सट्रीम वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं कि पुट करते हैं किसको, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के, सॉरी यहाँ पे एक्स आना था, 0 के। ठीक है जी, अब आप यहाँ से एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स जो है ये इसके इक्वल है, यानी कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देखेंगे कि एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी निकलती है। ये माइनस का साइन है, ये उस साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, और ये कोस एक्स भी उधर चला जाएगा उस साइड पे। तो जब कोस उस साइड पे जाएगा तो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया साइन एक्स ओवर कोस एक्स। ठीक है जी, अब आपको वो पीछे आपके फर्स्ट ईयर में आपको पता होगा कि tan एक्स जो होता है वो साइन एक्स ओवर कोस एक्स के होता है। ठीक है जी, तो इसकी पूरी जगह पे हम क्या लिख देंगे, इसको ना रीअरेंज कर लेते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस पूरे की जगह पे आप लिखेंगे tan एक्स इक्वल टू ये 1 वैसे का वैसा। ठीक है जी, अब हमें चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें tan x की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ हमने इसको चेंज किया है क्योंकि ये सारी रकम इक्वल टू tan x की होती है। अब हम x इधर रहने देंगे, ये जो tan x है ये हम उठाकर ये इन्वर्स हो जाएगा, इस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है जी, अब अगर आगे आप गौर करें तो आपके पास ये x इक्वल टू tan 1 आ गया है। tan 1 जो होता है वो 40, यानी कि अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 45 के इक्वल होता है। ठीक है जी, 45। अब आपने यहाँ पे जो आंसर आना है tan, एक तो आएगा ये वाला 45,
ठीक है जी। और ये देखना है अब यहाँ पे, चूंकि उसने लिमिट जो हमें दी है वो 0 से लेकर 2 पाई तक है, यानी कि एक पूरा सर्कल है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस कर देता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को जो है रट्टा ना लगाएं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। ठीक है, उसने यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक उसने बताया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमारे पास जो आंसर आया है एक्स, वो ये आया है, ये वाला 45, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई/4। ठीक है जी। इसको जब आपको 180 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 45 ही आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा, इसके दो आंसर आते हैं, हमने देखना है tan किस किस में है। आपको पता होगा ये क्वाड्रेटिक जो होते हैं, जो फर्स्ट होता है, ये जो फर्स्ट वाला होता है, इसमें ऑल तमाम के तमाम जो अपना साइन, कोज, टैन, ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है जी। और सेकंड में क्या होता है, यहाँ पे साइन जो होता है वो पॉजिटिव का होता है। ठीक है, बाकी जो बाकी होती है रकमें वो होती है माइनस की। और यहाँ पे आपके पास टैन जो है वो पॉजिटिव होता है और यहाँ पे कोज पॉजिटिव होता है। ये आपको टेबल, ये ग्राफ याद होगा आपको अच्छे से। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे दो आंसर क्यों आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि उसने हमें लिमिट जो है वो यहाँ तक की नहीं दी है, 180 तक की, ताकि हम एक ही जवाब निकालें। लेकिन उसने कहा है कि भाई ये आगे भी जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, लेकिन हमारे पास ये tan पॉजिटिव इस जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक है इसमें भी है, और जो थर्ड वाला क्वाड्रेटिक है इसमें भी ये पॉजिटिव tan है। ठीक है जी। अब अगर इसमें आप 45 डिग्री का एंगल बनाएं तो वो यहाँ पे बनता है ये वाला। ठीक है जी, उसी के सीध में। तो अब एक तो ये वाला ऐड हो गया इसमें 180। ठीक है जी। और इसमें ये 45 भी ऐड कर देंगे आप। देखिए 180 तो एक, यानी कि यहाँ से चलकर ये, अब ये नहीं है कि ये जो 45 का एंगल बना है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बना है, नहीं। हम चूंकि इस लिमिट को भी हमने देखना है, लिमिट को नहीं देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो फिर गलत हो जाएगा। ये इधर से शुरू हुआ ऐसे, यहाँ से आता हुआ यहाँ पे आया, फिर इस पॉइंट से शुरू हुआ यहाँ पे आगे स्टॉप हो गया यहाँ पे। ठीक है जी। तो अगर आप 180 में 45 और ऐड करें तो ये 225 बनता है। ठीक है जी। तो आपके पास जो x आएगा वो इक्वल टू, एक तो आएगा 45, ठीक है जी, और दूसरा कौन सा आएगा 225। ठीक है, ये दो दो आपके पास आएंगे। अब चूंकि हमने ये 45 और 225 जो है वो यहाँ पे अगले स्टेप में आप पुट करके इसको हल कर सकते हैं। x इक्वल टू 45। अब 45 को आप चूंकि हमने पाई लिखना है यहाँ पे, पाई का मतलब होता है 180, 180 ओवर 4। एक लिमिट हमारे पास जो है x की वैल्यू ये आई है, और इसी तरह दूसरी x की वैल्यू इसमें से हम बनाएंगे, क्योंकि इसको क्या इसमें से कैसे बनेगी कि x इक्वल टू ये 45 ये वाला, यानी कि 180 इससे आ रहा है ना 180, तो 180 में प्लस हमने मज़ीद आगे किया है 45। ठीक है जी। तो उस जो है 45 को आप जो है कैसे लिखेंगे, पाई, ये 180 हो गया, 180 में ये वाला जो है ये 45 है। ठीक है जी, जहाँ पे मैंने अभी भी किया, यानी कि ये इसकी शक्ल ऐसे है कि 45 प्लस 180। ठीक है, इसको आप प्लस करेंगे 225 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको इस शेप में हमने लिखना है, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है उसने पाई में दी हुई है, इसलिए हम इसको इस शेप में लिख रहे हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट 45 और 225 भी पुट करके हल कर सकते थे, लेकिन हमने इसको ऐसे करके बताना है। ठीक है, आगे आप जो है इसको मज़ीद थोड़ा सा हल कर लेंगे। जो सेकंड वाला एक्स हमारे पास आया है पाई/4 प्लस पाई, इसको जो है एक यानी कि वैल्यू में लिख लेंगे 4। एलसीएम आपने ले लेना है, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना आता होगा। ठीक है जी। तो x इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करें तो ये 5 पाई/4। सेकंड जो x आया है वो हमारे पास
ये आ गया है। ठीक है जी। एलसीएम जिन बच्चों को नहीं लेना आता, मैं इसमें इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अपनी एलसीएम वाली वीडियो जो है वो मैं सेंड कर दूंगा, उसको अच्छे से आप देख के एलसीएम सीख सकते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, यानी कि इसको पुट लिखेंगे, पुट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 इन सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है जी। इसमें हम इसको पुट करके देखेंगे क्यों, अच्छा इसको क्या हमें जो है ज़रूरत पड़ी कि हम इसमें इसको पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसको वैल्यू बतानी है कि ये मैक्सिमम है, यानी कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, हमने ये बताना है, इसलिए हम इसको इसमें पुट करके बता रहे हैं। ठीक है जी। तो अब फर्स्ट जो डेरिवेटिव था आपके पास वो था कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है जी। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव हम ले लेंगे, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव कोस, और ये जो माइनस है वैसे का वैसा आ गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाय 4। ठीक है जी। अब आपने पाई बाई 4 इक्वल टू ये यानी साइन 45, जो साइन 45 होता है वो आपको पता होगा कि वो आपको टेबल याद होगा, उसके मुताबिक आप करेंगे। तो उसके मुताबिक क्या है कि यहाँ पे साइन 45 जो होता है वो 1/2 का अंडर रूट, ये आपको याद होगा। ये चीज़ें आपने याद कर लेनी अच्छे से, ताकि ये माइनस वैसे का वैसा, ताकि आपको मुश्किल ना हो कोई भी। ठीक है, ये फिर माइनस वैसे ही, और कोज पाई ओवर 2 जो सॉरी पाई ओवर 4 जो होता है ये भी आपके पास 1/2 पाई होता है, 2 का अंडर रूट होता है। ठीक है जी। अब आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, इसका 2 पाई आ जाना है, यहाँ पे ये -1 और ये वाला -1 एलसीएम यानी कि हमने लेना है। तो ये माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 2/2 का अंडर रूट। ठीक है जी। ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एफ ऑफ सेकंड डेरिवेटिव जो है इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो माइनस में आया है। जो ही इसका आंसर आपके पास माइनस में आता है तो ये लेस देन किससे हो जाती है, 0 से। तो हम उसको बताते हैं कि भाई हमारा जो फंक्शन है हैज़ रिलेटिव, माइनस में है तो मैक्सिमम। ठीक है जी। तो मैक्सिमम एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, एक्स इक्वल टू पाई ओवर 4। ठीक है जी। ये आपने नीचे स्टेटमेंट लिख देनी है, हमने पीछे सारे क्वेश्चन इसी तरह के किए थे, तो आपने इजीली इसको ऐसे लिख देना है जी। अब आप जो है इसका ये जो सेकंड वाला एक्स आया था ये हम अब करेंगे पुट एक्स इक्वल टू 5 पाई ओवर 4 इन सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है जी। इसमें अब आप जो है इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, एफ ऑफ सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव जो है हमारे पास वो क्या है वो हम देखेंगे यहाँ पे। हाँ, ये माइनस साइन एक्स और माइनस कोस एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है जी। इसमें जो है आप वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है जी। फाइव पाई ओवर 4 इक्वल टू माइनस साइन 5 पाई ओवर 4
माइनस कोस 5π/4। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास इक्वल टू माइनस साइन, अच्छा ये 5π/4 जो आपके पास था वो था 225, वो आपने पीछे मैंने आपको शुरू में बताया था। तो आप अब साइन 225 जो होता है वो आप कैलकुलेट करेंगे। जो ही आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आना है वो भी सेम यही आएगा। ठीक है जी, इसमें जो है आपने गौर करनी है। अब यहाँ पे आप 225 लिख लें या ना भी लिखें तो इसमें कोई इशू नहीं है। 225 इक्वल टू, अब साइन 225 जो होगा वो माइनस का 1/2π। ठीक है, अब ये माइनस का आना है, ये भी आपने ख्याल रखना है। जब आपके पास आंसर आएगा आपको पता चल जाना है इसका जो आंसर है वो माइनस में होगा। ठीक है जी, इसी तरह माइनस ये कोस 225 ये भी आपके पास माइनस में आएगा 1/2π। ठीक है जी, इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2π, ये भी माइनस और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा 1/2π और 2 अंडर रूट इक्वल टू, अब आपने इसका एलसीएम ले लेना है 2 अंडर रूट, ये 1 और ये भी 1 वैसे का वैसा, आपके पास 2/2 का अंडर रूट आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, अब यूं ही ये प्लस में आंसर आ गया है क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, तो एफ ऑफ सेकंड जो डेरिवेटिव हमारे पास आंसर आया है वो प्लस में आया है। तो ये ग्रेटर देन किससे है? 0 से। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है हैज़ रिलेटिव, प्लस में आया है तो मिनिमम। ठीक है जी, ये आपने एक हिसाब से रट्टा लगा लेना है कि प्लस में है तो मिनिमम, माइनस में है तो मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, अच्छा ये एट x इक्वल टू 5π/4 ये आ जाएगा। ठीक है जी जी, अब आपने इसको जो है x इक्वल टू 5π/4 को आपने इसके फंक्शन में पुट कर लेना है। फंक्शन कौन सा जो हमारा इसमें क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये सवाल था हमारा जो उसने दिया हुआ कोज एक्स। ठीक है, इसमें फंक्शन की भी वैल्यू हम निकाल के उसको बता देते हैं। तो एफ ऑफ 5π/4 इक्वल टू साइन 5π/4 प्लस कोस 5π/4। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स ओवर 4 इक्वल टू साइन 5/4, इसका मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है -1/2 का अंडर रूट आना है, आगे प्लस ये भी माइनस में 1/2 अंडर रूट ये आपके पास आएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब आप लेंगे इसका 2 अंडर रूट एलसीएम आना है -1 और -1 यहाँ पे इक्वल टू माइनस का 2 ओवर में 2 अंडर रूट, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, अगर इसको और मज़ीद आप थोड़ा सा 5π/4 सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये जो 2 है ये पावर यानी कि माइनस में बाहर रख लेता हूँ और इसके एक स्टेप में -2/2 की पावर 1/2, नीचे वाली को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, और अगले स्टेप में क्या होगा? 2, ये 2 के ऊपर यहाँ पे 1 है। ठीक है जी, यहाँ पे 1 है। अब ये बेस सेम हो गई है, पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, 1 - 1/2, ये ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये आपने पीछे सीखा भी है, -2 और इसको 1 - 1/2, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2 1 - 2, तो 2 में से 1 निकालें तो 1/2 बचेगा। तो इसके ऊपर आपके पास आंसर आ जाना है 1/2। ठीक है, इस 1/2 को आप माइनस बाहर, ठीक है जी, और 1/2 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट
2, ठीक है जी। तो f(5π/4) आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। मैं एलसीएम जो आपको ये यहाँ पे बता रहा हूँ, इसकी डिटेल नहीं बता रहा, इसका आप इसके जो है रिलेटेड लेक्चर ले लेंगे आप। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। अब आगे इसका क्वेश्चन है 4 जी। क्वेश्चन 4 को एक बार स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। वो कहता है शो करें y = log x/x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x = e, ठीक है जी। अब यहाँ पे उसने हमें x की वैल्यू यानी फॉर एक्सट्रीम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम के लिए उसने हमें x की वैल्यू जो है वो दे दी हुई है। इसमें हमने x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे हम, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कौन सा यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, कोशट रूल का फार्मूला यानी डिवाइड वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे। y1 = डेरिवेटिव इसका 1 लेने लगे हैं, तो क्या करते हैं हम, नीचे वाली जो होती है रकम उसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव d/dx log x, और इसी दरमियान में यहाँ पे माइनस आता है। अब ऊपर वाली जो रकम है वो वैसे ही लिखेंगे और नीचे वाली का डेरिवेटिव। ये आपको क्वेश्चन रूल याद होगा, ठीक है जी। ये रूल आपने जहन में रखना है। y1 का मतलब डेरिवेटिव 1 ले रहे हैं हम। अच्छा, ये x वैसे ही, log x का डेरिवेटिव आपके पास होता है 1/x, और यहाँ पे ये माइनस log x वैसे ही, और x का डेरिवेटिव आप सबको पता है कि 1 होता है। नीचे वाली वैसे की वैसे, y1 = ये x इस x से कट हो जाएगा तो 1 यहाँ पे 1 आ जाना है, बल्कि 1 आ जाना है, माइनस log x आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे x का स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है y1 आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि उसने हमें x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे उसने मेंशन की हुई है कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो x की वैल्यू है वो e है, ठीक है जी। तो आप जो है इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को पुट करके हम देखेंगे कि वाकई जो है वो यहाँ पे उसने जो हमें कहा हुआ है, वो कहते हैं शो करें, साबित करें कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है जी। तो हमने उसको मैक्सिमम वैल्यू हम तब भी बताते हैं जब उसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव लेके उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चल जाना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है जी। जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x = e इन सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है जी। इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, वो आगे हम लिख लेते हैं यहाँ पे f(x) फर्स्ट डेरिवेटिव 1 - log x ओवर में x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल यूज़ हो रहा है, ठीक है, डिवाइड वाला रूल। तो आपने इसको क्वेश्चन रूल ही यूज़ करते हुए इसका सेकंड डेरिवेटिव हमने ले लेना है। डबल डैश सॉरी, यहाँ पे f(x) नहीं है, खैर यहाँ पे हमारे पास है y, ठीक है जी। y यानी कि y1 है। अब हम नीचे इसमें यहाँ पे हम लिख देंगे इसका y2, ठीक है जी, सेकंड डेरिवेटिव के लिए। एक अब ये वैसे ही, यानी कि इसका आपने स्केल ले लेना है यहाँ पे ऊपर, ये वैसे ही, और d/dx 1 - log x, ऊपर वाली पूरी रकम का डेरिवेटिव। इसी तरह यहाँ पे आ जाना है माइनस, अब ऊपर वाली रकम वैसे लिख लेंगे हम 1 - log x, और नीचे वाली का डेरिवेटिव x के स्क्वायर का, ठीक है जी, इक्वल टू ये वैसे ही x का स्क्वायर, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो log x का डेरिवेटिव आपके पास -1/x आ जाना है, और आगे माइनस
1 माइनस log x, और x के स्केयर का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2x। ठीक है जी, पावर के हिसाब से पावर नीचे आ जाएगी और 2 में से एक कम हो जाएगा। ठीक है जी, इसका ये डेरिवेटिव आपको लेना आता होगा। इक्वल टू, ये x का स्केयर है और ये सिंगल x है जी। ये x जो है इसके स्केयर के साथ कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाना है सिर्फ x, और ये भी माइनस का x बच जाएगा। अच्छा, अब आपके पास ये 2x है, ये इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और यही 2x जो है माइनस के log x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी यहाँ पे log x है। अच्छा, अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर वाला माइनस भी साथ में आ जाना है, -2x, और फिर इसको इससे करेंगे तो -2x log x। ठीक है जी, और नीचे ये जो x की ये स्केयर का स्केयर है, ये हम 4 लिख देते हैं यहाँ पे, x की 4 इक्वल टू, ये माइनस का 2x है, ये भी माइनस का, तो ये माइनस का 3x, और आगे हो जाएगा माइनस का 2x log x। ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाना है x की 4। अच्छा, ये हमारे पास जो है सिंप्लीफाई, हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव है यानी y2 वो आ गया है। अब आप क्या करेंगे, इसमें जो x की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, चूंकि ऑलरेडी दी थी, मैंने पीछे भी लिख दिया है कि पुट x इक्वल टू, ये देखें पुट x इक्वल टू डेरिवेटिव सेकंड में हम उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, और हमारे पास जो है एक्सट्रीम वैल्यू आ जाएगी। अगर एक्सट्रीम आएगी तो हमारे पास माइनस में आंसर आना चाहिए, ये आपने जहन में रखना है। तो y2 इक्वल टू, अब यहाँ पे x है -3, वहाँ पे हम e जो है वो पुट कर देंगे बहुत आसान तरीके से, हमें पता है, और log e, नीचे भी e की 4 हो जाएगा। ठीक है जी, इक्वल टू -3e -2e, और log e जो होता है वो आपने पढ़ा होगा, log e इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ख़त्म ही हो जाएगा, अगर लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, e की 4। ठीक है जी, अब ये देखें माइनस का 3e, और ये जो है ये माइनस का 2e, तो इनमें जो है आप देखें तो ये आप प्लस करेंगे तो आपके पास जो है जी। तो यहाँ पे एक छोटी सी ये मिस्टेक हमसे हुई है कि ये जो माइनस है, ये माइनस इस माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाना था, यहाँ पे ये प्लस की रकम आती है यहाँ पे। ठीक है जी, सिंपली हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए ये चीज़ें देखें ना, इसमें यही चीज़ें हैं कि अगर आप इसमें ये चीज़ नहीं गौर कर रहे हैं तो छोटी सी गलती भी आपकी आगे जो है वो क्वेश्चन को गलत कर सकती है। ठीक है जी, ये आपने इसको प्लस का कर दिया। अब आपका ये माइनस का और ये प्लस का, तो आपके पास आ जाना है e माइनस का ओवर में e की 4। अब ये e की पावर 1 है, ये e की पावर 4 है, तो इस 1 वाली के साथ हम 4 को कट करें तो यहाँ पे 3 बच जाना है, तो इक्वल टू माइनस का 1 ओवर e की पावर 3। तो अब ये देखें हमारे पास जो y2 आया है डेरिवेटिव 2, उसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो माइनस में आया है, तो ये मिनिमम है, सॉरी ये मैक्सिमम, यानी कि ये कम किससे है, 0 से छोटी रकम है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया और नीचे बता भी दिया हैंस हैंस लिख दें, या आप लिख दें प्रूव्ड, तो हैंस प्रूव्ड यानी साबित हुआ कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो इसी के इक्वल है। तो फंक्शन हमारे पास जो है फंक्शन जो भी उसने ऊपर दिया हुआ है वो हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम हैज़, यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है कि जो फंक्शन है हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0, यही आप यहाँ पे लिख देंगे, हैज़ मैक्सिमम एट
एक्स इक्वल टू ई, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन 5 जी, इसका क्वेश्चन 5 ज़रा देखते हैं। वो कहता है शो दैट y इक्वल टू एक्स की पावर x हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1/e। ठीक है, यहाँ पे भी उसने हमें एक्सट्रीम वैल्यू के लिए या मिनिमम वैल्यू के लिए उसने हमें x की वैल्यू दी हुई है, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें। खैर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो है फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो y1 इक्वल टू एक्स की पावर x। अच्छा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेने की पहले आप जो है, अब यहाँ पे देखें वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, तो आप यहाँ पे लॉग को दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप लिख दें मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑन बोथ साइड, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। लॉग y इधर भी आ जाएगा और लॉग x की पावर x इस साइड पे भी आ जाएगा। अच्छा, ये क्यों हमने लॉग लिया यहाँ पे, ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि पावर की जो वेरिएबल ऊपर पावर में है, तो इस वजह से हमें जो है इस पावर को यानी कि ख़त्म करने के लिए हमें लॉग दोनों साइड पे लेना पड़ेगा। आपको लॉग y इक्वल टू, ये लॉग किसी के साथ लगा और पावर की पावर हो, पावर क्या होती है वो शुरू में आ जाती है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, लॉग x। ये हमारा इस शेप में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका जो है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। log y का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास आ जाएगा 1/y, और y का डेरिवेटिव y1 आ जाएगा इक्वल टू, ठीक है जी, x। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल यूज होगा यहाँ पे। ठीक है जी, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, x वैसे ही, और जो सेकंड वाली होती है उसका डेरिवेटिव log x, और दरमियान में प्लस आता है। फिर जो सेकंड वाली है उस वो वैसे ही, और फर्स्ट वाली का डेरिवेटिव x का। जी, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैसे ही 1/y y1 इक्वल टू ये x, वैसे ही log x का डेरिवेटिव 1/x, और प्लस log x वैसे ही, और x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है, ये आपको पता है। ये x इस x के साथ कट हो जाएगा, तो y1 का मतलब डेरिवेटिव 1। अब y इस साइड पे आ जाएगा, तो ये हो जाना y, और ये 1 वैसे का वैसा, प्लस log x वैसे का वैसा। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आ गया है। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, चूँकि हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंथी हो जाता है फिर। ठीक है, चूँकि उसने हमें x की वैल्यू दी हुई है, बस उसने हमसे जो पूछी है बात हमने वो बतानी है। उसने कहा मुझे ये बताएं कि x इक्वल टू 1/e जो है वो मिनिमम, इस पर मिनिमम है, मुझे वो कहता है साबित कर दें। तो हम उसको साबित कर रहे हैं कि अब ये हमारे पास जो है फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कहाँ गया, ठीक है जी, तो अब हम पुट x इक्वल टू 1/e इन y2, यानी कि y2 में हम जो है इसको y2 का मतलब डेरिवेटिव 2 में x की वैल्यू पुट करके देख रहे हैं अब कि हमारे पास चूँकि वही आंसर आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हम जो है इसकी वैल्यू जो है वो y2 निकाल लेंगे। तो y1 इक्वल टू हमारे पास क्या है, y1 प्लस log x। ठीक है जी, y2 का मतलब अब सेकंड डेरिवेटिव इसका शुरू हो गया। y की वैल्यू यहाँ पे देखें अगर, तो ये x की पावर x है, तो यहाँ पे मैं x की पावर x ही लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा आगे अब क्या करेंगे, ये दो यानी कि रकमें बन गई हैं, इसका अब यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। ठीक है, पहले वाली वैसे ही, पहले वाली की जगह पे मैंने x की पावर x लिख दी है, यानी कि y की जो वैल्यू थी, ये वैसे ही d/dx इसका डेरिवेटिव
जो सेकंड वाली रकम है, फिर दरमियान में प्लस आता है, सेकंड वाली जो रकम है वो वैसे की वैसे, और फर्स्ट वाली का d/dx इसका डेरिवेटिव। ठीक है जी। और नीचे अगले स्टेप में y2 इक्वल टू ये x की पावर x वैसे ही, और इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाना है, और log x का डेरिवेटिव जो होना है वो 1/x होगा। ठीक है जी। आगे प्लस ये वैसे की वैसे 1 प्लस log x और x की पावर x, इसका अब डेरिवेटिव हमने लेना है। अच्छा, अगर आप गौर करें जब हमने इसका डेरिवेटिव शुरू किया था, शुरू में यहाँ पे मैं शुरू में बात करूँगा, ये देखें इसका हमने डेरिवेटिव लेने से पहले हमने क्या किया था, x की पावर x को हम डायरेक्ट जो है सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, तो हमें इसका प्रोसेस करना पड़ा, किसके साथ log लगाया, फिर log के साथ हमने x अलहदा किया, और इन सब का जब हमने डेरिवेटिव ले लिया तो हमारे पास लास्ट पे जो डेरिवेटिव आया है वो ये आया था। ठीक है जी। यहाँ पे देखें y 1 प्लस x, यानी कि y की जगह पे अगर आप x की पावर x लिख लें तो बेस्ट होगा, 1 प्लस log x जी। तो इस पूरे की जगह पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये डॉट x की पावर x और 1 प्लस log x। अच्छा, इसकी जगह पे हमने ये लिखा, उसकी वजह ये है क्योंकि हमें पता है कि इसको जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एंड पे हमारे पास जो आंसर आना है वो यही आना है, तो हमने इतना लंबा प्रोसेस करने की बजाय हम डायरेक्ट इसका जो डेरिवेटिव बना है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ तक हमारा ये सेकंड डेरिवेटिव। अब हमने अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे देखें अगर x की पावर x की पावर x और दरमियान में प्लस है, दोनों में आ रहा है, तो हम x की पावर x जो है वो कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो बच जाएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और ये अगले स्टेप में बताता हूँ। x की पावर x आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास 1/x बच गया। ठीक है जी। और आगे आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 प्लस log x, ये भी आपने बाहर ले लिया, 1 प्लस log x, दोनों एक जैसी रकमें हैं तो इसको आप जो है स्क्वायर में लिख सकते हैं। ठीक है जी। प्लस 1 प्लस log x और इसका स्क्वायर, दोनों एक ही जैसी हैं। ठीक है जी, उसको आपने एक ही बना के लिख लिया। ठीक है, और उसके ऊपर पावर लिख ली। अब आपके पास ये y2 जो है वो आ गया। अब आपने यहाँ तक आपके पास y2 आ गया है। अब इसमें आप जो है x की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, चूँकि हमें पता है जो x की वैल्यू है वो इक्वल टू 1/e है। यहाँ पे कहाँ, हाँ ठीक है, ठीक है, इसको आप इसमें पुट कर दें तो y2 इक्वल टू x की पावर सॉरी, यहाँ पे x की जगह पे हर जगह पे 1/e आ जाना है, यहाँ पे भी 1/e छोटा सा, फिर आगे 1/, फिर यहाँ पे भी 1/e। ठीक है जी, x की जगह पे प्लस 1 प्लस log x की जगह पे 1/e, और ये 2 वैसे का वैसा। इस तरह से आपने इसको लिख लेना है। उसके बाद आप जो है y2 1/e और यहाँ पे ये देखें अगर ये डबल बटे के नीचे फिर यानी कि डबल फ्रैक्शन हो गई है, इसको हम जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ e बच जाएगा। ठीक है, प्लस 1 प्लस ये जो log है यहाँ पे भी जो e ऊपर चला जाएगा तो e की पावर -1 हो जाएगा ऊपर जाके, क्योंकि नीचे उसकी 1 है, और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है जी, y2 इक्वल टू 1/e, ये e वैसी का वैसा, प्लस
अब यहाँ पे log e की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 1। ये ऊपर पावर जो है ये हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, बाहर यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे ये सिंपल सी बात है, पीछे हमने जब सवाल शुरू किया था आपको पता था log x की पावर x थी, ठीक है। और जिस जगह पे log लगा हो इसमें एक फार्मूला यूज़ होता है कि अगर पावर की पावर हो तो वहाँ पे उस पावर को आप यहाँ पे शुरू में ले आते हैं। अगले स्टेप में किया था ना हमने पीछे, आपको याद होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये log e और इसकी पावर की यहाँ पे पावर है ऊपर, तो आप इसको यहाँ पे शुरू में ले आएंगे। यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ 1 प्लस पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, बाकी रकम वैसे ही। तो यहाँ पे वो हो जाना है -1, ठीक है, ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई log e रह जाएगा और इसके ऊपर स्केयर वैसे का वैसा रहेगा 1/e और इसकी पावर 1/e, और यहाँ पे ये e वैसे का वैसा प्लस ये 1 और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस ये 1 ख़त्म हो गया मल्टीप्लाई होने के बाद इसके साथ, तो हमारे पास ये बच log e जो है, अब हमें पता है log e इक्वल टू किसके है 1 के, यानी कि ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे ये स्केयर वैसे ही इक्वल टू 1/e e प्लस ये 0 हो जाएगा, 0 की पावर 0 ही होती है, तो 0 ख़त्म हो गया। यहाँ पे हम फिर इसे नहीं लिखते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। तो आपके पास e आ गया। अब हमारे पास ये देखें, अगर गौर करें तो ये पॉजिटिव आंसर आया है। इसको अगर आप एक तरतीब से लिखेंगे तो e 1/e और इसकी पावर 1/e, ठीक है। ये पॉजिटिव आंसर आया है, तो ये ग्रेटर देन किससे है, 0 से। तो नीचे जो स्टेटमेंट आपने देनी है वही जो क्वेश्चन में उसने दी है, तो उसको बताएं। सो y इक्वल टू x की पावर x हैज़ a minimum value at x इक्वल टू 1/e, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई 2.9। बहुत शुक्रिया जी, आपने वीडियो को अच्छे से देखा और क्वेश्चनों को समझा। मेरी कोशिश थी आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी में कुछ डाउट है तो एक बार फिर वीडियो को पीछे करके आप देखें, आपको इंशाल्लाह इन क्वेश्चनों की समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।